हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। कल जो है हम लोग 63 तक देख चुके थे, अब देखेंगे 64 से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए 64 है कि 21 परीक्षणों का माध्य 42 है। दिए गए 21 परीक्षणों में से पहले 11 परीक्षण का माध्य 50 है, ठीक। और अंतिम 11 परीक्षणों का माध्य कितना है, 35 है। तो कहता है 11वें परीक्षण का माध्य क्या है, ठीक है। तो 11वें परीक्षण का माध्य जो है कितना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तो आप क्या करें, 11वें परीक्षण का मान ऐसे निकाल लीजिए। 11 का है कितना माध्य 50, फिर 11 का कितना है तो 35 है, तो 11 गुने 35, ठीक है। ये 11 11 कितना हो गया 22। इसमें से ये 21वां परीक्षण घटा दीजिए। 21 परीक्षणों का बाद कितना है 42, तो 21 गुने कितना हो जाएगा 42, ठीक है। 21 गुने कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, आपको इन दोनों को कॉमन कीजिएगा तो 11 गुने कितना हो जाएगा 85 माइनस 21 गुने 42, ठीक है। 11 गुने 85 माइनस 21 गुने 42 गुना कीजिएगा तो 5 8 5 13 8 1 9, ठीक है। तो 935 और ये हो जाएगा 882, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, ठीक है। श्रुति कहता है तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना जो 18 मीटर आगे निकल जाती है और फिर भी कहता है उसे 30 सेकंड से हरा देती है। तो वीना की चाल क्या है। तो यहाँ पे देखिए दूरी कितना है, मान लीजिए दूरी यहाँ पे दे दिया गया कितना 200 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 200 है, ठीक। उसके बाद देखिए कहता है कि श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना जो है 18 मीटर आगे निकल जाती है। तो मान लीजिए 18 मीटर आगे निकल गई है, ठीक। 18 मीटर आगे निकल जाती है और फिर भी उसे 30 सेकंड में हरा देती है, ठीक है। फिर भी उसे 30 सेकंड में जो है हरा देती है, ठीक है। तो कहता है कि वीना की चाल क्या है, ठीक है। वीना की चाल क्या है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 200 मीटर तय करने में श्रुति को लगा समय, ठीक है। तो 200/4 गुने 5/18, ठीक है। 5/18 से इसको गुना कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसको जो है कितना लगता है 180 सेकंड, ठीक है। तो 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर तय करने में श्रुति को लगा समय कितना 180 सेकंड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 200 माइनस, देखिए 200 में से 18 घटा दीजिए तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा यहाँ तक का कितना तो 182 मीटर, कितना 182 मीटर। अब देखिए 182 मीटर तय करने में वीना को लगा समय 182 मीटर जो है तय करने में 182 मीटर दूरी तय करने में वीना को लगा समय। तो वीना को कितना समय लगेगा देखिए। तो यहाँ पे जो है कहता और फिर भी उसे 30 सेकंड में हरा देती है। तो वीना को जो लग जाएगा तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। 180 180 प्लस, ठीक है। 180 ये जो निकला है आपको, ठीक है। श्रुति को जितना समय लगा है तो उतना तो लगेगा। तो 180 अब प्लस में कितना, तो 180 प्लस 30, 180 और 30 सेकंड में वो हरा देती है। तो 180 प्लस का 30 यानी कितना 210 सेकंड, ठीक है। तो 210 सेकंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुल समय निकल गया कितना 210 सेकंड। अब देखिए तो वीना की चाल निकाल लीजिए, क्या होगा 182 भट्टा में 182 भट्टा में कितना होगा 210 गुना में 18/5, इसको चेंज कर लिए किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है। तो ये निकल जाएगा कितना 3.12 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी।
तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली जो भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। ए ऑप्शन, अंतरिक्ष में जाने वाली जो भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला ने पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान भरी। ठीक है, 1 फरवरी 2003 को में कोलंबिया शटल में आग लगने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। सुनीता विलियम्स पहली बार 2006 में अंतरिक्ष में जो है गई थी। और है साना पांड्या अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला थी। भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक जो सिरिसा बांदला 2021 में अंतरिक्ष में गई थी। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 जीरो देके 3 पुरा लीजिए, यहाँ पे 2 जीरो देना होगा, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 2 3 जीरो। ठीक, अब ऐड कर लीजिए तो कितना होगा 40 4 44 44 और 30, 44 और 30 यहाँ पे जो हो जाएगा। ठीक है, तो 44 और 30 कितना होगा 74, 74 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 8, ठीक है, और 40, ठीक है, तो 48 48 4 कितना हो जाएगा तो 52, 48 और 4 52, 52 प्लस 44, ठीक है, तो 52 और 8 4 12, 125, 129, 129, 129 और 1 130। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कितना तो 972। ठीक है, और तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। या फिर इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 4.44 दशमलव को एक जगह करके, फिर 44.4, फिर है 0.83। ठीक है, और कितना है 43, 43, इससे भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कहता है यदि b 2 के बराबर है, b 2 के बराबर है और v जो है ये 22 के बराबर 18 के बराबर है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए b आता है 2 पे, e आता है 5 पे, h आता है 8 पे, a आता है 1 पे, v आता है आपको 22 पे, ठीक है, और i आता है 9 पे, o आता है 15 पे, u आता है 21 पे, r आता है 18 पे। ठीक, यानी इसका ए ऑप्शन। कहता कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को जो व्यवहारी स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो बी ऑप्शन प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से भारत में बाघों की आबादी का जो है व्यवहारी स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% लगभग, ठीक है, से अधिक आबादी का घर है। भारत में जो है कुल जो है 55 बाघ अभयारण्य है। ठीक है, भारत में कुल जो है 55 बाघ अभयारण्य है। उसके बाद है कि भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और कैलाश जो है सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 70 कहता दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, उपन्यास किसने लिखा है। 70 का बी अरुंधति राय। ठीक है, तो दी गॉड ऑफ
स्मॉल थिंग्स जो है ये उपन्यास अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए पुस्तक और लेखक। 2 years 2 years at 2 years at थम्स एंड एवर सॉरी देखिए यहाँ पे 2 years एट मंथ्स एंड 20 एट नाइट्स, इसके लेखक है सलमान रुश्दी। 2 years एट मंथ्स एंड 20 एट नाइट्स, इसके लेखक है सलमान रुश्दी। एशिया इन ट्रांजिशन, इसके लेखक है विनोद मेहता। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हेलेन केलर। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, एशिया इन ट्रांजिशन विनोद मेहता। फिर क्रिकेट द्रोण, इसके लेखक है जतिन प्रांज। ठीक है, प्रांजपे और आनंद बसु। क्रिकेट द्रोण जतिन प्रांजपे और आनंद बसु। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, डॉक्टर जसवंत राठी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना इतना को विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचे। देखिए अलग अलग शेष बच रहा है, इस स्थिति में इसको कैसे हल करेंगे वो समझिए। तो 55 - 3 कर दीजिए, कितना आएगा 52। फिर 72 - 7 कीजिए, ये आएगा 65। 123 - 6 कर दीजिए, कितना आएगा 117। और कहता है बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा HCF। ठीक है, 52 का 65 का 117 का HCF निकालिएगा, कितना आएगा 13 आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट है कि जो है यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो 72 का बी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शोषण के लिए उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण से वकालत की थी। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी हितवाद की शुरुआत की। इन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना 1908 में की। महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना है। ठीक है, महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित एक पुस्तक जो है धर्मात्मा गोखले लिखी। फिर है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या, डी ऑप्शन। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवियम। चावल का है चावल क्या है ठीक है, आर्याइजा सटिवा। चावल का है ठीक है, आर्याइजा सटिवा। साल का है सोरिया रोबुस्टा। ठीक है, सोरिया रोबुस्टा। सर्पगंधा का है राउल्फिया सर्पेंटिया। ठीक है, यह है आपको सर्पगंधा का। सेब का है मेलस डोमेस्टिका। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवियम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवियम। चावल का है आयरयजा सटिवा। ठीक है, साल का है सोरिया रोबुस्टा। सर्पगंधा का है राउल्फिया सर्पेंटिया। सेब का है मेलस डोमेस्टिका। नेक्स्ट 74 में है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो बी ऑप्शन 224। 1 किलोबाइट में 224 बाइट होते हैं। 1 KB बराबर 224 बाइट। ठीक है, अब देखिए 1 KB बराबर 224 बाइट्स। ठीक है, और 1 MB बराबर 224 KB। 1 MB बराबर 224 KB। 1 गीगाबाइट बराबर 224 MB। 224 MB। 1 गीगाबाइट बराबर 224 MB। 1 TB बराबर होता है 224 GB। 1 टेराबाइट बराबर 224 गीगाबाइट GB। ठीक है, 1 PB बराबर होता है 224 TB। ठीक है, 1 PB बराबर 224 और 1 EB बराबर होता है 224 PB। नेक्स्ट, मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है, तो देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन
मलेरिया। मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक। मौ से मादा, मौ से मलेरिया। ठीक है, मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया, मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। यह प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसमें जो है इसमें जाड़ा लगकर ज्वर आता है। ठीक है, इसमें क्विनन या क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन द्रव का जो है प्रयोग इलाज में किया जाता है। ठीक है, फिर है देखिए यहाँ पे घरेलू मक्खी होने वाला बीमारी है हैजा। ठीक है, घरेलू मक्खी से हैजा, अतिसार, सुजाक, कोट, टाइफाइड, तपेदिक। मच्छर से मलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया, डेंगू ज्वार, पीत ज्वार, जापानी इंसेफेलाइटिस। सेंड फ्लाई से कालाजार, कीड़े का रोग, फोड़े का रोग। ठीक है, सेंड फ्लाई। और खटमल से है ट्राइफन्स और रेलीप्सिंग ज्वर। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका आधार है 12। अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर दे दिया गया 6। तो ये हो गया आपको P, ये हो गया H। तो P माइनस H कितना है, ये 6 है। ठीक है, तो कहता त्रिभुज का परिमाप क्या है, त्रिभुज का परिमाप क्या है। अब मान के चलिए ये P को यदि x मानिएगा तो ये क्या होगा, x प्लस 6 होगा। ठीक, क्या होगा, x प्लस 6। और ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का। किसका होता है, 5, 12, 13 का। ठीक है, यानी x का मतलब 5। ठीक है, तो h का मतलब कितना होगा, 13। तो यहाँ पे ट्रिपलेट होता है 5, 12। ठीक है, यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए x का मान यदि इतना लीजिएगा तो 5, 12, 13 यदि लेते हैं तो 12, 5 कितना होता है, 17। 17 और 30 कितना होगा, यानी 30 हो जाएगा। जबकि 30 हो जाएगा तो 76 का देखिए। लेकिन यदि आप इस तरह से देखें तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 12, ये x, ये क्या होगा, x प्लस 6। तो x प्लस 6, ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर x प्लस 6 बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। ठीक, यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको कितना, 9। x का मान 9 निकल जाएगा। तो परिमाप निकाल लीजिए, तो क्या होगा, परिमाप होगा 2x प्लस 12, अच्छा 18। 2x प्लस कितना होगा, 18। x का मान 9, तो 9 दूनी 18, 18, 18 कितना होगा, 36। यानी इसका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 77 है कि कूट भाषा में इसको जो है इस तरह लिखा जाता है, तो बी का कोड क्या होगा। तो बी को यदि देखें तो बी यहाँ है, ठीक, और बी कहीं नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए, और देखिए कॉमन जो है यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, तो आपको बी का अर्थ खोजना है। तो बैक, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए तो 8, 9। अब देखिए यहाँ पे जो है इन तीनों में कॉमन 1, 2, 3 है। ठीक है, 1, 2, 3। तो यहाँ प्रत्येक संख्या और शब्द को जो है किए हैं कि समान कूटभाषा किया गया है। ठीक है, तो 1 को जो है अब यदि देखें टेस्ट, ठीक है, 1, एक 1, 2, 3 का अर्थ है गुड टू टेस्ट। ठीक है, 4, 5, 6 का अर्थ है सी यू सुन। ठीक है, 7, 8, 9 का है आपको बी राइट बैक। ठीक है, बी राइट बैक। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए यहाँ पे जो है कोई जो है एक दूसरे से मिलता नहीं है। देखिए इसमें राइट कहीं भी नहीं देखा नज़र आता है। ठीक, यानी यहाँ पे ये कहें कि कोई भी जो वर्ड है इन तीनों में शामिल नहीं है। इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में आपको हो जाएगा, यानी इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, कोई मिल नहीं रहा है आपस में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक संख्या और शब्द को जो है एक ही समान कूटभाषा किया गया है, क्योंकि देखिए इन तीनों में कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसका कोड ये, इसका कोड ये है। नेक्स्ट, फिर देखिए कौन सा जो है स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है, बी ऑप्शन बेकल किला। बेकल किला तमिलनाडु में स्थित स्मारक नहीं है। बेकल किला मालाबार तट पर केरल राज्य में स्थित है। तमिलनाडु स्थित स्मारक बृहदेश्वर मंदिर, गुफा मंदिर, वल्लवर कोट्टम मीनाक्षी, ठीक है, अम्मन मंदिर, ठीक है, पद्मनाभपुरम पैलेस, सेंट जॉर्ज किला, रॉक किला मंदिर आदि है। वेल्लूर कोट्टम
यह जो है कुवल्लुवर कोट्टम कवि संत तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रसिद्ध स्मारक है। मीनाक्षी अम्मान मंदिर तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय स्मारक है। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है। देखिए महापद्मनाभपुरम पैलेस, ये कन्याकुमारी जिले में स्थित है। 79 देखिए, कहता है कि बीमा शशि, ठीक है, और जो है दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्य बागवानी फसलों के लिए दे प्रीमियर कितना है? तो 79 का सी ऑप्शन 5%। तो बीमा जो है राशि बीमांकित दर से प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए दे प्रीमियम 5% है। ठीक है, किसानों द्वारा सभी जो है खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% एक समान प्रीमियम का भुगतान किया गया है। वार्षिक वाणिज्यिक के और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल जो है 5% भुगतान जो है दे। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन समन्वय जानकारी के समुचित प्रचार प्रसार और पारदर्शिता के लिए जो एक बीमा पोर्टल और एंड्रॉयड आधारित फसल बीमा ऐप लॉन्च किया है। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो प्रशासित किया गया। नेक्स्ट, 80 है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया। यदि पहली संख्या 8 घटाया जाए, पहली संख्या से 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या से 8 घटाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 3x संख्या है, 3x और 2x, इसमें से 8 घटाते हैं, इसमें से 6 घटाते हैं, ये निकल जाता है 5/4। यहाँ सॉल्व करेंगे x का मान 1 आ जाएगा। तो कहता है तो यह संख्याएं कितना है, तो 3x यानी 3 गुने 1 3, 2 इंटू 1 तो 32। ठीक है, यानी इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए राखी जो है 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। ठीक है, तो राखी जो है 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाहिने ओर मुड़कर 4 मीटर चलती है, उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़ती है 2 मीटर, उसके बाद पुनः वह दाहिने ओर मुड़ती है और 4 मीटर, तो 4 मीटर। ठीक है, फिर कहता है कि तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है, तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये 2 होगा, ये कितना होगा 1 मीटर, ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो 82 का होगा ए ऑप्शन, केन्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केन्या जो है ओपेक का सदस्य देश नहीं है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो है कंट्रीज, वर्तमान में जुलाई 2024 तक ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 12 देशों का संगठन है। ठीक है, सदस्य देश है आपको सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, ठीक है, गैबोन, गिनी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः इतना इतना कम है। ठीक, तो मान लीजिए ए बी सी, सी यदि 100 है, ठीक, तो ये जो है 15% कम है, यानी 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8, 50 ही हो जाएगा। ठीक है, और बी जो है 32% कम है, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 68 हो जाएगा। तो कहता है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, इन दोनों में अंतर देखिए कितना का अंतर है, तो 15 में से 8 गया 7, ठीक है, 7 में 6 गया 1, 17 का, तो 17 गुने 100 बट्टा किस पे 85 पे, 17 पचे 85, 20 पंचे 100, डी ऑप्शन यानी 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। अब देखिए 15% की हानि होती है, यानी 100 में से 15 घटा दीजिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 85%। ठीक, ये बराबर है 1785 के। तो कहता 15% लाभ प्राप्त करने के लिए 115% पर बेचेंगे तो क्या होगा, इतना बता 85 गुने 115। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको 2415 रुपया, 2415 ए ऑप्शन। नेक्स्ट 85 देखिए, कहता कि लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है।
ठीक है। महुआ जो है एक पंक्ति में सिरे से 7वें स्थान पे है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पे, तो यानी इससे पहले 10 आदमी होगा। ठीक, तो कहता है कि तो पंक्ति में कुल कितनी है, 10 + 7 17, डी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए 85 में कर रहा है, यहाँ पे है कि 2015 से 2019 तक 5 राज्यों में गेहूं उत्पादन के आंकड़े दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2015 और 2019 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य में जो है योगदान सबसे कम रहा है। तो 86 में यदि आप देखें तो यानी यहाँ पे आप जो देख सकते हैं 2015 और 2019, 2015 और 2019 में किसका योगदान जो है सबसे कम रहा है। ठीक है, 2015 2019 8 से 11, 11 से 8, 12 से 14, 6 से 7, 18 से 14। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए 11 से 8 और 18 से 14। ठीक है, 11 से 8 बी और ई को यदि देखें तो यहाँ पे आप लेंगे, यानी बी ऑप्शन डी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो देखिए उपरोक्त आरेख से जो है, उपरोक्त आरेख से यदि आप देखें, ठीक है, तो स्पष्ट है कि दिए गए वर्षों में राज्य डी का कुल उत्पादन में सबसे कम योगदान रहा है। इसको आप जोड़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो भी पता चल जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबको यदि जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे 64, यहाँ पे 80। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा डी का कितना हो जाएगा, डी का जो हो जाएगा 38 हो जाएगा, डी का 38। ठीक है, डी का हो जाएगा 38, ई का हो जाएगा 80। ठीक है, तो सबसे कम जो है डी का। नेक्स्ट, 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान किया है। तो यहाँ पे देखिए 2015 में किस राज्य ने सभी राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान किया है 2015 में। तो 2015 में यदि देखें तो योगदान किया है 2015, तो देखिए ये रहा 2015। तो यहाँ पे देखिए 2015 में सभी राज्यों का कुल उत्पादन यदि देखें, सभी राज्यों का कुल उत्पादन कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 55, 55 का 1/3। ठीक है, 55 का कितना हो जाएगा 1/3, यानी यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना होगा, टोटल 55 होगा। 55 का 1/3 होगा 18.33, यानी 18। अतः स्पष्ट है कि राज्य ई का उत्पादन 18। ठीक है, राज्य ई का उत्पादन कितना है 18। ठीक है, तो 87 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कदा दिया गया पाई चार्ट एक कस्बे की जनसंख्या दर्शाता है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या इतना है तो कस्बे में पशुओं की संख्या, तो यहाँ पे देखिए, तो यानी 360 डिग्री का मान आपको दे दिया गया है 72। ठीक है, इतना उस तो हमको निकालना है आपको पशु जो है यहाँ पे देखिए कितना 30%, तो 30%, सॉरी 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये कट जाएगा, तो इतना बट्टा 360 गुने 30 कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 60,000, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक, उसके बाद देखिए 89 में यदि देखें, कहता किस राज्य में 2015 से 2017 तक के उत्पादन में सतत नियत वृद्धि दर्ज की गई है। तो सतत नियत वृद्धि दर्ज की गई है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 2015, तो देखिए यहाँ पे जो है सी में देखिए, सी में 2015 से 2017 तक, 2015 से 2017 तक 12, 13, 14, ठीक है, तक जो है सतत और नियत वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 1 को ए को लिखा गया 1, बी को 22। ठीक है, तो इसी तरह जो है और ई को लिखा गया 5।
तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो एक भी का कोड कितना होता है, भी आता है 22 पे, ए आता है 1 पे, जी 7 पे, यू आता है आपको 21 पे, ई आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, वाई आता है 25 पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि आप देखें, कहता 6 व्यक्ति जो है ताश खेल रहे हैं। ठीक है, एक केंद्र की ओर जो है वृत्ताकार में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे देखिए एस आर के सामने है ए के, जो ए के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर है, ए डी के बाईं ओर है, ए जो है डी के बाईं ओर है। ठीक, वाई पी के बाईं ओर है, डी जो है वाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है, पी आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है। अब देखिए एस जो है आर के सामने है, जो ए, जो मतलब होता है बाद वाला, जो ए के बाईं ओर है, यानी आर जो है ए के बाईं ओर है, आर जो है ए के बाईं ओर है। ठीक, और कहता है कि एस जो है आर के सामने है, एस जो है आर के सामने है। ठीक, फिर है कि ए के, ठीक है, आर एक जो ए के बाईं ओर है, ए डी के बाईं ओर है। उसके बाद पढ़िए वाई पी के बाईं ओर है, वाई जो है ये पी के बाईं ओर, तो पी के बाईं, यानी पी यहाँ होगा, वाई यहाँ होगा। ठीक है, वाई जो है पी के बाईं ओर है। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे देखिए कि डी वाई के साथ स्थान बदल लेता है, डी वाई के साथ स्थान बदल लेता है। ठीक, और पी आर के साथ, और पी जो है आर के साथ। तो कहता है डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी यहाँ आ गया। अब डी के बाईं ओर कौन है, एस, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता कि पक्षियों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो नीचे दिए गए वर्णित, ठीक है, वर्णित संरचना में उड़ सकते हैं, यह मानते हुए कि प्रत्येक पक्षी को सूचीबद्ध जो है की गई है। सभी शर्तों को पूरा करने के लिए केवल एक बार गिना जाएगा। दो पक्षी एक पक्षी के आगे है। ठीक है, दो पक्षी जो है एक पक्षी के आगे है। दो पक्षी, मान लीजिए दो पक्षी जो है एक पक्षी के आगे है। ठीक है, दो पक्षी जो है, दो पक्षी एक पक्षी के आगे हैं, दो पक्षी एक पक्षी के, दो पक्षी एक पक्षी के आगे है। ठीक है, फिर है कि दो पक्षी एक पक्षी के पीछे है, दो पक्षी जो है एक पक्षी के पीछे है। ठीक है, एक पक्षी के पीछे है दो पक्षी। ठीक है, दो पक्षी एक पक्षी के पीछे है। ठीक है, दो पक्षी एक पक्षी के पीछे, और एक पक्षी दो पक्षी के मध्य में, और एक पक्षी दो पक्षी के मध्य में। तो कुल कितना पक्षी है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हो जाएगा आपको पक्षी की न्यूनतम संख्या। ठीक है, यदि मान लीजिए एक पक्षी यहाँ है, तो दो पक्षी जो है यहाँ पे है कि दो पक्षी एक पक्षी के आगे हैं, दो पक्षी एक पक्षी के आगे हैं, फिर दो पक्षी एक पक्षी के पीछे है, फिर दो पक्षी जो है एक पक्षी के, दो पक्षी जो है एक पक्षी के पीछे है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसे यदि आप लेंगे यहाँ पे दो पक्षी एक पक्षी के पीछे है, ठीक है, पीछे है, और एक पक्षी दो पक्षियों के मध्य में है, और एक पक्षी दो पक्षियों के मध्य में है। ठीक है, तो कुल कितना है, 1 2 3 4 5, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे 93 में देखिए जी को लिखा गया GHI, तो यहाँ पे जे होगा एक ही तो ऑप्शन है। नेक्स्ट फिर देखिए अरुण जो है अपने घर से निकलकर उसका मुंह उत्तर की ओर सीधे जो है उत्तर की ओर सीधे 10 गज चलता है। उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है। उसके बाद विपरीत में वो 20 गज 10, तो ये इधर चला 10, ठीक, गज चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, 10 चलता है। फिर अब अरुण अपनी जो प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, अरुण अपनी प्रारंभिक स्थिति, इसको क्या बोलेंगे, पूरब दक्षिण, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राहुल का कोट 60 है। ठीक है, तो राहुल का कोट 60 है। इसी तरह तो यहाँ पे क्या होगा, आर आता है 1, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, जे आता है आपको 10 पे, और ई आता है 5 पे, एस आता है 19 पे, एच आता है 8 पे। सबको जोड़ दीजिए 61 आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 12,
तो 5 में 7 12, फिर 12 में 42, ठीक है, 42 में 252, ठीक है, फिर इसमें यानी इसका कितना किया गया है 6 गुना, यहाँ भी 6 गुना, यहाँ भी 6 गुना करिएगा 1512 आएगा, ये हो जाएगा 1818। बी ऑप्शन। 97 में देखिए यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का पावर 4, तो यहाँ 5 के पावर 5, 3125। डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो दे दिया गया है, ए आता है 1 पे, भी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, ई और ई वाई आता है 25, सबको जोड़ के 71, ठीक है। इसी प्रकार आप ए को लेंगे तो ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, डी 4 पे, ए 1 पे, सबको जोड़िए, जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 34। सी ऑप्शन। देखिए 3 से लिखा गया 12, 3 चौका 12, 12 चौका 48, इसका 4 गुना 768। यहाँ पे देखिए बी, बी को लिखा गया है आपको ओ, ठीक है, बी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखिए सारा का कोड देखिए, बी आता है 2 पे, क्यू आता है 17 पे, जेड आता है 26 पे, एच आता है 8 पे, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 53। इधर यदि देखिए ओ आता है 15 पे, जी आता है 7 पे, एक्स आता है 24 पे, आई आता है 9 पे, इधर जोड़िएगा तो कितना आ गया 55, यानी यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। इसी तरह का रिलेशन यदि देखेंगे तो डी ऑप्शन में, यहाँ पे डी क्या होगा राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।